सरकार ने कुछ काम नहीं किया। भाई बीजेपी सरकार ने 40 रोड बनाए हैं जो गांव से गांव में जोड़ रहे हैं। इतने 20 साल में रोड ना बने। मेरे गांव में 2 करोड़ 27 लाख का पानी आया है। चैम्बर बनवाया जिसको वो बोलते हैं टैंक वगैरह, जो पानी का सिस्टम है, यहाँ बैठा बुस्टिंग स्टेशन। आज यहाँ पहचान का गांव है मेरा। मतलब मैं वो बता रहा हूँ, हमारा तो नाम है, मैं वो बता रहा हूँ जो हुआ है। और कल ही उद्घाटन किया उसने, परवीन डागर ने। मतलब मैं उसके काम बता रहा हूँ। बस ये है। और मौके पे चल के देख लो, 40 रोड ऐसे बनाए हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं। पिछले 20 साल में इतने रोड भी बनाए होंगे किसी सरकार ने। मेरे गांव एक पचान का से जो जंगल के लिए गुराखसर रोड जोड़ता है, वो उसको 11 फुट चौड़ा है वो काला रोड, उसको 22 और 25 फुट बना रहे हैं। काम तो किए, ऐसा नहीं है काम नहीं किए। क्या कहोगे इसके बारे में? भाई करो हो या काम, हमारा तो हो ना है। हमारे सारा काम चल तो दिखाऊंगा, 5 गाँव में तो लग दिखाऊं, कुकर चाटी ढीरण की, इनमें सब में कुंडा बना पड़ा है, एक में कनेक्शन ना है। आप कहेंगे तो? हम तो कहेंगे जी, हमन को जो काम करेगो वक्त वोट देंगे हम, तो सीधी सट बात है। 3 का एक इतिहास रहा है अभी तक। कोई भी प्रत्याशी एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं जीता है 3 से। उसका कारण क्या सर? भाई जनाब, कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं आप? किसी भी प्रत्याशी, कोई भी सरकार दोबारा नहीं बना। हाँ, नहीं, मास्टर अजमत बने हैं। वो काम भी लगातार तो कोई भी नहीं बन पाया। लेकिन अब ये है कि क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उसके बारे में तो हम कुछ खास नहीं बता सकते। लोग बागों का कहना है कि विकास नहीं किया, इसलिए हतीन की जो जनता है वो बार बार बदलती रहती है। हतीन के समीकरण टोटल ऑल हरियाणा से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बनता ही नहीं है। लहर चलती है किसी और की, अब के ही बीजेपी का बना है। हतीन का इतिहास जो है, राजनीतिक जो समीकरण है, जो समझ है लोगों की, वो कुछ अलग ही तरह की है। अब भी क्या समीकरण बनेंगे, इलेक्शन 20 दिन पे जब टिकट बढ़ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 20 दिन पहले क्या समीकरण बनेंगे, वो अलग ही समीकरण बनेंगे और सारे हरियाणा से अलग बनते हैं। मतलब हमने तो ये देखा है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, महज 60 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, हिंदुस्तान की राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर हतीन। और जो कि सर्वे में आया है कि हतीन सबसे बिछड़ा हुआ इलाका है। पहले मेवात आता था, लेकिन क्या राज है? हमारी अनपढ़ता है, हम अवेयरनेस, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। उसका कारण ये है, हमारे ही मुस्लिम बेल्ट के अलावा हिंदू बेल्ट में जाके देखो, उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी गरीबी अपने आप दूर कर ले। हमारे पास पानी हो तो, हमारे पास शिक्षा हो तो, हमारे पास जो मूलभूत सुविधा है वो हो तो, हम अपनी गरीबी अपने आप दूर कर लेंगे। शिक्षा की बात की जाए तो फिलहाल स्कूलों में ताला लगा हुआ है। स्कूलों में ताला लगा हुआ है भाई। 20 स्कूल और अब अपग्रेड भी कराए सरकार ने। अब मास्टर हम खुद जाके अपने स्कूलों में नहीं देखेंगे तो। ज्यादातर टीचर्स की कमी के कारण हमारे गांव में तो टीचर्स की कमी है नहीं, एक्स्ट्रा टीचर है, और मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमारा गांव, मेरा गांव लडमाकी हतीन से ही है। उड़ीसल में टीचर्स की कमी है, हिरनकी में टीचर्स की कमी है, कुकरचाटी में एक मेरा 8वीं तक स्कूल मेरा लडमाकी गांव को, उसमें ताला लगवा, टीचर्स की कमी क्या होने। बूरा का गांव में एक टीचर से और घने बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, उसमें भी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और खासकर जितने भी आप गाँव ले लो, मैं आपको गाँव गिना देता हूँ, सैकड़ों दर्जनों गाँव गिना देता हूँ जिनमें टीचर्स की कमी है। खासकर जब हमने सगीर अहमद बीओ से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास टीचर्स की कमी है। सगीर अहमद अगर बता रहे हैं, वो ऑफिशियल आदमी है, वो बीओ साहब है, वो बता रहे हैं तो कमी है। मैं तो आपको ग्राउंड लेवल पे अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि टीचर्स की हमारे गांव में तो कोई कमी नहीं है। अब उसका कारण ये हो कि मास्टर चाहे मौज लेने को आ रहे हो, पढ़ाई नहीं है, लेकिन टीचर्स की कमी नहीं है, ये तो असल है। अच्छा, उस जो टीचर्स की जो पूरे इलाके के अंदर कमी है, उसके बारे में उसका कारण क्या है आपको कुछ? अरे सरकार जब भर्ती भाई नहीं करेगी, जब सरकार भर्ती ना करेगी, टीचर्स की कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सरकार 5 साल से 10 साल से कर कहाँ रही है? जो सरकार की खूबी है वो आपको बताई जा रही है कि भाई मेरे गांव में काम किया है। जो सरकार ने जो कमी करी है उसके बारे में हम खुल के कहेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम किसी चीज को पक्ष करेंगे तो पक्ष ही करेंगे, उसकी कमी है तो उसकी कमी भी उजागर करी जाएगी। टीचर्स की सरकारी अगर टीचर्स अगर नहीं है तो सरकारी कमी, सरकार को रिश्वत भरने चाहिए, इसमें क्या है? अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भाई जो सरकार है ये बच्चों को भर्ती नहीं कर रही है, जो है कि क्या सरकार ने बिना पर्चे और बिना खर्चे के पक्की नौकरियां दी हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, साकरस गांव में एक ही गांव के 3 मास्टर है। अगर पैसे से लगता है एक का ही नंबर आता, ये तो जग जाहिर बात है। बिगर खर्ची, बिगर पर्ची के, तो बिगर पैसे के तो सरकार लगा ही रही है। ये तो नीति सरकार की ठीक है। अच्छा, जिस तरीके मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि भाई जो कौशल रोजगार है वो ठेकेदार रोजगार है। विपक्ष जो कह रहा है कौशल रोजगार है,
और ये ठेकेदारी रोजगारी है। तो ये तो सरकार की अपनी नीति है, कर रही है। सरकार की अपनी नीति है, कौशल के थ्रू जो दे रहे हैं, एक किस्म से ठेकेदारी इसको कहेंगे हम। जो चीज गलत है वो गलत कहेंगे, जो चीज सही हो रही है वो सही कहेंगे। अभी एक बात बताओ, साकरस गांव में 3 बालक बिगर पैसा के लग गए और अपने टैलेंट और अपनी काबिलियत और अपनी एबिलिटी के साथ लग गए। वो बिगर पैसा के लग गए, अगर पैसा बहुत तो एक ही लगतो। जिस तरीके से सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और बहुत से लोग उठाए जी हमने उठाया आयुष्मान फायदो। अच्छा हमारे एक चाची हुआ, मैं पारस में जाके इलाज कराया, 2.5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड में से कटे। अच्छा, जिस तरीके से लोग बाग कह रहे हैं कि भाई हमारा आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं है। अभी यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे, अगर कोई आदमी अगर अवेयर नहीं है और जिसे पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड कैसे अपडेट होगा, कहाँ से होगा, कैसे कहाँ से सीएमओ से एसएमओ से लिखवानी पड़ेगी, तो लोग बाग नहीं उठा पाएंगे। मैं अपनी अगर कोई योजना चल रही है तो आपको खुद ही ना पता रहेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार की योजनाएं लोगों तक जागरूक ना होने की वजह से उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं तो यही मानूंगा जी अगर किसी चीज की अगर पता है पूरी तरीके से तो आदमी उसका फायदा उठा जाता है। जी आयुष्मान का हाँ, एक हमारी दादी लगती थी नाते में, उनको 2.5 लाख रुपए का फायदा हुआ था, पारस में उनका इलाज हुआ गुड़गांव में जाके, और आयुष्मान कार्ड से पैसे कटे। एक हमारे एक और है आंध्र वाला गांव से, उनको अटैक हुआ और उनका एशियन से जाकर के 2.5-3 लाख रुपए आयुष्मान से कटे। अब कहीं पता ना है तो भाई ऐसे ही होगी।